के लड्डू भारत की एक पारंपरिक मिठाई है जो कि भारत में हर जगह पे बनाई जाती है। ये ज़्यादातर ठंडी के मौसम में, सर्दियों में बनाई जाती है। कहने को तो ये मिठाई है, लड्डू है, लेकिन ये लड्डू हर रोज़ एक खाने से बहुत ही सारे फायदे होते हैं। जैसे कि सर दर्द है, कमर दर्द है, घुटनों में दर्द है, जिसको खून की कमी है, जिसको थकान महसूस होती है, हमें ये जो छोटी मोटी चीज़ें, उन सब चीज़ों से हमें राहत मिलती है। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पूनम चौधरी व्लॉग में। तो आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ मेथी के लड्डू कैसे बनाते। अगर आप इस तरीके से बनाओगे मेथी के लड्डू तो आपको जरा भी कड़वे नहीं लगेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें मेथी डाला हुआ है। तो चलो करते ही शुरुआत। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले ली कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया मैंने घी। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ देसी घी, मेरे पास देसी घी है तो मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी घी है वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप घी नहीं खाते हो तो आप तेल भी डाल सकते हो, लेकिन ठंडी के दिनों में घी खाना बहुत ही अच्छा रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाल दिए बादाम। हर रोज़ बादाम खाने से हमारे बाल जो झड़ना है वो थोड़े कम हो जाते हैं। फिर बादाम को हमें 5-10 मिनट तक भूनना है, उसमें क्रैक ना आ जाए तब तक हमें भूनना है। फिर उसके बाद हमें इसको बादाम को दरदरा ऐसे पीस लेना है। बादाम निकालने के बाद उसी घी में हम लोगों को डाल देने काजू। काजू के तो बहुत ही सारे फायदे, हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है, हमारी आंखों के लिए भी अच्छा है, हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा है, हमारे बोन के लिए भी अच्छा है। ऐसे बहुत ही सारे फायदे हैं। काजू को हमें थोड़ा ब्राउनिश होता है तब तक हमें थोड़ा भूनना है, उसके बाद हमें उसको निकालना है और इसी तरीके से थोड़ा दरदरा उसको पीस लेना है। उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया थोड़ा घी और उसमें डाल दिया मैंने अखरोट। अखरोट के तो बहुत ही सारे फायदे, वेट कंट्रोल होता है उससे, ब्रेन के लिए भी अच्छा है और डायबिटीज वालों के लिए भी अच्छा है। तो छोटे और बड़े अखरोट खाने को पसंद नहीं करते हैं, इसी तरीके से हम लड्डू में डालते तो छोटे और बड़े हर रोज खा सकते हैं। फिर मैं उसी में डाल देती हूँ पिस्ता, और पिस्ता के भी बहुत ही सारे फायदे हैं। शुगर कंट्रोल में रहता है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। फिर उन दोनों को मैं निकाल लेती हूँ, फिर ऐसे ही उसको दरदरा पीस लेती हूँ। इसी कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ मखाने। मखाने के तो इतने सारे फायदे कि मैं बताते बताते थक जाऊंगी। वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, हेयर के लिए भी अच्छा है, अपने हार्ट के लिए भी अच्छा है। मखाने को भी हमें थोड़ा 5 मिनट तक भूनना है, उसके बाद हमें उसको निकाल लेना है। फिर ठंडा होने के बाद हमें उसको दरदरा पीस लेना है। उसी कढ़ाई में हमें घी नहीं डालना है, हमें डाल देना है सीधा फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड को कहा जाता है अलसी। तो अलसी के तो बहुत ही सारे फायदे, हमारे स्किन के लिए भी अच्छा है, हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा है, हमें शुगर भी कंट्रोल रहता है। अलसी थोड़ी भून जाती है, उसके बाद मैं उसमें डाल देती हूँ पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड। जितने ही फायदे अलसी के उतने ही फायदे पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड्स के। ये तीनों सीड्स अच्छी तरीके से भून जाएंगे, उसके बाद हमें उसको निकाल लेना है। ठंडा होने के बाद हमें इसको पीस लेना है। अगर आप खड़े सीड्स भी डालना हो तो आप डाल सकते हो, यहाँ पे मैंने पीस लिया है। उसके बाद में कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ ड्राई डेट्स, उसको कहा जाता है चूरा या खारक भी कहा जाता है। तो इसको हमें अच्छी तरीके से भूनना है और इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हड्डियाँ मजबूत करता है, खून की कमी दूर होती है, ठंड के दिन में ताकत बढ़ाता है। तो इसको हमें अच्छी तरीके से भूनना है, फिर उसके बाद हमें निकालना है, ठंडा होने के बाद उसको पीसना है। फिर उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है थोड़ा घी, उसी में मैं डाल देती हूँ सूखा खोपरा। और जो खोपरा है वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, एसिडिटी कंट्रोल होती है, अपने पूरी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है ये खोपरा। फिर इसको भी अच्छी तरीके से भूनना है, थोड़ा रेडिश होता है तब तक। फिर उसके बाद मैं उसमें डाल देती हूँ खसखस, और खसखस के तो अलग ही कुछ फायदे, बोन के लिए भी अच्छा है, आँखों के लिए भी अच्छा है, थायराइड भी कंट्रोल में रहता है, डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है। ऐसे ही बहुत सारे फायदे खसखस के। दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से भून जाए उसके बाद हमें इसको निकालना है, हमें इसको पीसना नहीं है। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ फिर से थोड़ा घी। फिर मैं उसमें डाल देती हूँ किशमिश। किशमिश को हमें अच्छी तरीके से फ्राई करना है जब तक वो फूलता नहीं तब तक। और किशमिश के भी अलग ही फायदे, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है। तो ये भून जाएगा, उसके बाद हमें इसको निकाल लेना है, इसको हमें पीसना नहीं है। फिर से मैं ले लेती हूँ कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देती हूँ मैं थोड़ा घी। घी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हमें उसमें डाल देना है गोंद। गोंद को हम डींग भी बोलते हैं। ये जो गोंद है अच्छे से फूल ना जाए तब तक हमें इसको भूनना है। गोंद के बिना तो लड्डू अधूरा है। ठंडी के सीजन में गोंद को ज़्यादा खाया जाता है। गोंद में ज़्यादातर कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, हाई फाइबर, बोन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। गोंद इसी तरीके से अच्छे से फूल जाए उसके बाद हमें इसको निकालना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद हमें डालना है घी, अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हमें डाल देना है ये पेस्ट। और ये जो पेस्ट है ये मेथी का पेस्ट है। ये जो पेस्ट है मेथी का वो मैंने लड्डू बनाने के 2 घंटे पहले ही रेडी कर लिया था। उसके लिए मैंने लिया था 1 कप मेथी, उसको मैंने दरदरा पीस लिया था। उसके बाद मैंने उसमें डाला था मैंने 2 कप दूध। फिर उसके बाद ये इस तरीके से अच्छे से पेस्ट जैसा बन गया था। फिर उसके बाद अभी मैं उसको घी में फ्राई कर रही हूँ। वैसे तो मेथी बहुत ही गर्म होती है, इसके लिए ठंडी के दिनों में, सर्दी के दिनों में ज़्यादा खाया जाता है। और उसके जो फायदे, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है, अपने हेयर के लिए भी अच्छा है।
इसी तरीके से बहुत ही सारे फायदे। ये जो पेस्ट है हमें इसी तरीके से हिलाते रहना है जब तक इसके अंदर जो मॉइस्चर है दूध का वो निकल न जाए तब तक। जो मेथी अभी थोड़ी अलग अलग होने लगी, उसके दाने खिले खिले होने लग गए, अभी इसका पूरा मॉइस्चर निकल गया, उसका कलर भी चेंज हो गया, तो अभी हमें इसको निकाल लेना है। फिर यहाँ पे मैंने 1 किलो आटा लिया, अपना जो नॉर्मल जो गेहूँ का आटा रहता है वही आटा मैंने यहाँ पे लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने 250 ग्राम सिंघाड़े का आटा लिया है। उसके बाद ये दालचीनी का पाउडर है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने एक जायफल का पाउडर लिया है। सिंघाड़े के आटे के भी बहुत सारे फायदे होते हैं, उसमें लो कैलोरीज होते हैं, हाई फाइबर होते हैं, बहुत सारे विटामिन रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ले ली कढ़ाई, और जितना हमें आटा लिया है 2 बार करके हमें उसको भूनना है, तो आधा आटा यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और ये आटा हमें अच्छी तरीके से भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं होता है, उसका कच्चापन निकलता नहीं, तब तक हमें ये आटे को भूनना है। ये आटा अच्छी तरीके से भून जाएगा, उसके बाद हमें इसमें डाल देना है सिंघाड़े को जो आटा लिया था, ये आधा आटा हमें इसमें डाल देना है। फिर दोनों आटों को अच्छी तरीके से हमें भूनना है। फिर उसमें हमें डाल देना है थोड़ा जायफल और थोड़ा दालचीनी का जो पाउडर हमने लिया था वो हमें थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देना है। फिर हमें सबको मिक्स करके अच्छी तरीके से भूनना है। थोड़ा थोड़ा करके आटे का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, उसका कच्चापन जो है वो निकल रहा है। सो ये पूरा आटा भून गया, उसके बाद हमें इसको निकाल लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। हमने जो भी चीज़ें भून के रखी थी, जो भी चीज़ें हमने पीस के रखी थी, वो सब चीज़ें यहाँ पे मैंने नीचे निकाल रखी है, साथ में रख दिया है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के जो पाउडर था वो था, यहाँ पे ये खजूर, ये है अंजीर, इसके मैंने टुकड़े कर लिए थे। ये हमारी मेथी, ये भी ठंडी हो गई। ये है खारक, उसको मैंने ठंडा होने के बाद पीस लिया था, अच्छी तरीके से उसका पाउडर जैसा बन गया था। ये हमारा आटा भी ठंडा हो चुका है। और ये है गोंद, गोंद को हमें अच्छी तरीके से दोनों हाथों से क्रश करके फिर हमें उसमें डालना है। उसके बाद मैंने पहले ही बड़ा वाला टोप ले लिया था, उसमें मैंने खोपरा जो हमने भुना था वो मैंने पहले ही डाल दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया आटा, ठंडा हो चुका था आटा भी। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया खारक का जो पाउडर मैंने बनाया था वो डाल दिया। उसके बाद ये जो मेथी वो मैंने डाल दी। उसके बाद यहाँ पे जो अंजीर है वो भी मैंने डाल दिए। उसके बाद बारी आती है खजूर की। खजूर के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो खजूर में मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो पाउडर था ड्राई फ्रूट का, वो सब पाउडर भी मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद जो ये जो गोंद है, गोंद को मुझे चूर चूर के डालना था दोनों हाथों से, तो इसके बाद मैं यहाँ पे सब डाल दिया। अब जो पाउडर था उसको मैंने अच्छी तरीके से दोनों हाथों से मिक्स कर लिया था। अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अभी उसको मैंने लड्डू बनाना है, तो उसके लिए मुझे अभी करनी है चाशनी की तैयारी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई, जो आटे की जो कढ़ाई थी वही मैंने ले ली। उसमें डाल दिया मैंने अच्छी तरीके से घी भर भर के। और उसके बाद ले लेती हूँ मैं यहाँ पे गुड़। गुड़ को मैंने यहाँ पे आधा किलो जितना मैंने गुड़ लिया था। गुड़ को मैंने पहले ही क्रश करके रखा था, तो अभी यहाँ पे मैं जो गुड़ है वो डाल देती हूँ। उसकी जो चाशनी वो बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और एक लड्डू बनाने के लिए हम लोगों ने जो भी चीज़ें इस्तेमाल की है खाने की, अगर आप उनमें से कोई भी चीज़ पसंद नहीं करते हो तो आप उसको स्किप कर सकते हो। और ये हमारी गुड़ की जो चाशनी इस तरीके से उसके बबल निकलने लग जाए तब तक हमें हिलाते रहना है। अब ये हो गए हमारी चाशनी तैयार। अगर ज़्यादा रेड करते हो तो हमारे लड्डू बहुत ही हार्ड हो जाते हैं। ये जो गरम गरम चाशनी है, गरम ही हमें ये जो पाउडर हमने मिक्स किया था उसमें हमें डाल देनी है और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देनी है। हमें इसमें हाथ नहीं डालना है, नहीं तो हमारा हाथ ही जल जाएगा। ये चाशनी बहुत ही गर्म रहती है। इसी तरीके से हमें उसको पूरा मिक्स कर देना है। जो चाशनी हमने मिक्स की थी वो थोड़ी ठंडी हो जाए, उसके बाद हमें फटाफट से उसके लड्डू बनाने। अगर ये ठंडे हो जाते फिर उसके बाद लड्डू नहीं बनते, तो इसी तरीके से थोड़ा गर्म रहता है तब तक हमें फटाफट से लड्डू बना लेने हैं। तो ये लो मेथी के लड्डू बन के रेडी है। अगर आप इसी तरीके से लड्डू बनाओगे तो जो भी लड्डू नहीं खाएगा वो भी खाने लग जाएगा। ये लड्डू में जो मैंने मेथी डाली थी वो खाने के बाद तो लगता ही नहीं कि उसमें मैंने मेथी डाला हुआ था। ये जो लड्डू बनाने के लिए मैंने जितनी भी चीज़ें उसमें डाली हुई है वो सब हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हेल्दी है। अगर ये लड्डू हम लोग सुबह उठने के बाद हर रोज़ एक लड्डू और उसके ऊपर अगर दूध पिए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये मेथी के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।